ईरान की हालिया स्थिति ने भारत द्वारा ईरान को किए जाने वाले बासमती निर्यात को प्रभावित करने का काम किया है। कंसाइनमेंट रुक गए हैं और भारतीय निर्यातक इससे परेशान हैं। भारतीय निर्यातकों द्वारा ईरान को भेजे गए चावल के पेमेंट फंसने, कंसाइनमेंट के ईरानी बंदरगाहों पर खड़े रहने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी को देखते हुए भारतीय निर्यातक जो ईरान को बासमती, पाराबॉइल्ड चावल या अन्य किस्मों का निर्यात करते हैं, वे खेप भेजने से बच भी रहे हैं और हालात वैसे अभी नजर भी नहीं आ रहे हैं। उन्हें डर है कि ईरान की हालिया स्थिति उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में वे सतर्कता बरत रहे हैं। बता दें कि भारत ईरान को बासमती चावल का निर्यात अन्य किस्मों की तुलना में ज्यादा करता है। ऐसे में हालिया स्थिति ने भारत के बासमती चावल को ईरान के मद्देनजर प्रभावित किया है। तो अब भारत अपने बासमती और अन्य चावल की किस्मों की बिक्री के लिए दुनिया के नए बाजारों की खोज करने में लगा हुआ है। भारत अब रिस्क कम करने और एक्सपोर्ट रेवेन्यू बनाए रखने के लिए अफ्रीका, वेस्ट एशिया और यूरोप में दूसरे मार्केट ढूंढ रहा है। खासतौर पर अफ्रीका में नाइजीरिया जैसे कई ऐसे देश हैं जहां चावल की इस समय काफी मांग है। भारत इस समय अपने चावल का सबसे ज्यादा शिपमेंट अफ्रीका को भेज भी रहा है क्योंकि वहां से अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं और भारत का चावल निर्यात लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसके अलावा यूरोप के कई देशों में भी भारतीय चावल की अच्छी मांग है। भारत की कोशिश है कि अपने चावल के लिए नए बाजारों की तलाश की जाए, जहां इस दिशा में पुरजोर कोशिशें भारत द्वारा की जा रही हैं। जहां तक बासमती की बात है तो ईरान कुछ समय पहले तक भारतीय बासमती चावल का सबसे बड़ा खरीदार देश था, पर अब ईरान इस सूची में तीसरे नंबर पर जा पहुंचा है। ईरान से कम होते बासमती आयात ने भारतीय निर्यातकों को प्रभावित करने का काम किया है। इस समय ईरान को लेकर भारतीय चावल निर्यातकों को, खासतौर पर बासमती निर्यातकों को समस्या पेमेंट्स के फंसने की है और समय के साथ नुकसान बढ़ना निर्यातकों की परेशानी को और बढ़ा रहा है। भारत से ईरान के बासमती आयात के आंकड़े में किस तरह कमी आई है, इसे विशेषज्ञ आंकड़ों के हवाले से समझाते हैं। उनका कहना है कि ईरान द्वारा भारत से बासमती का इंपोर्ट साल दर साल कम हो रहा है। उनके मुताबिक ईरान और भारत के बीच चावल व्यापार की बात की जाए तो ईरान भारत के प्रमुख चावल खरीदारों में से एक है। ईरान को चावल का निर्यात कर भारत अच्छी कमाई करता है, पर पिछले कुछ वर्षों में ईरान को भारत द्वारा किए जाने वाले चावल निर्यात में कमी देखी गई है। वे कहते हैं कि 2024-25 में भारत द्वारा ईरान को 8,897 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया, जिसमें अकेले बासमती चावल का हिस्सा 6,374 करोड़ रुपए था। वहीं 2025-26 के अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ईरान को भारत द्वारा 5.99 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल का एक्सपोर्ट किया गया। साथ ही 2018-19 में भारत के बासमती एक्सपोर्ट में ईरान का हिस्सा 33% से ज्यादा था, लेकिन ईरान की आर्थिक स्थिति के कमजोर होने के कारण इस आंकड़े में अब गिरावट साल दर साल देखी जा रही है। वहीं भारत द्वारा ईरान को बासमती चावल का निर्यात 2018-19 में लगभग 14.8 लाख मीट्रिक टन से घटकर 2024-25 में 8.5 लाख मीट्रिक टन से थोड़ा ज्यादा रह गया। इस तरह ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह ईरान ने भारतीय चावल के इंपोर्ट में कमी की है, चाहे कारण कुछ भी हो। आपको बता दें कि ईरान की आर्थिक स्थिति इस समय काफी पतली हो गई है, जिस कारण से ईरानी सरकार के खिलाफ ईरान की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। ईरान में आसमान छूती महंगाई ने ईरानी रियाल को कमजोर कर दिया है, जिससे ईरान की परचेजिंग पावर खस्ता हो गई है। ईरानी रियाल की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम होने ने ईरानी सरकार को हिलाकर रख दिया है और ईरानी रियाल की गिरती वैल्यू ही ईरान की परचेजिंग पावर को कम कर रही है, ऐसा विशेषज्ञ बताते हैं। यही कारण है कि ईरान बासमती समेत चावल की अन्य किस्मों का आयात भारत से कम करने लगा है। अब ईरान की जो हालत है उससे निपटना तो ईरान का काम है, पर भारत चावल को स्टॉक करके नहीं रख सकता। भारत द्वारा ईरान को भेजे जाने वाले चावल की बिक्री के रुकने से भारत अपने चावल को रोक कर नहीं रख सकता। या तो भारत को अपने पुराने खरीदारों से संपर्क करना होगा या फिर नया बाजार तलाशना भारत के लिए एक विकल्प है। विशेषज्ञ ईरान की हालिया स्थिति के मद्देनजर भारतीय चावल निर्यातकों को सतर्क रहने की सलाह देते हैं। हालांकि ईरान को वर्तमान में बासमती का निर्यात और अन्य चावल का निर्यात एक तरह से भारत से रुक गया है। ये खबर भारतीय बासमती निर्यातकों समेत अन्य किस्मों के चावल निर्यातकों के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन वे इस समय कुछ कर भी नहीं सकते। ईरान को भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले चावल को वर्तमान में दुनिया के अन्य बाजारों में डाइवर्ट करने की जरूरत
राइस इंडस्ट्री और वैश्विक चावल व्यापार पर नजर रखने वाले लोग बता रहे हैं। गौरतलब है कि भारत के पास इस समय चावल का सरप्लस है और इसका फायदा भारत जरूर उठाना चाहेगा। ऐसे में ईरान के अलावा भी जहां भी भारत का चावल व्यापार किसी भी कारण से प्रभावित हो रहा है, वहां ध्यान देकर सफल निर्यात सुनिश्चित करना समय की मांग जान पड़ती है, ताकि भारत की बादशाहत चावल उत्पादन के साथ ही चावल निर्यात में भी कायम रहे।